सर अब कौन से स्टॉक्स पे फोकस करना है? पहले रिन्यूएबल एनर्जी वाले शेयरों पे थोड़ा फोकस करेंगे। उसमें वारी एनर्जी स्टॉक में तगड़ा उछाल 10% से ज़्यादा की तेजी बनी है। न सिर्फ ये बल्कि प्रीमियर एनर्जी वगैरह भी चल रहे हैं। खबरें ये आ रही कि ALMM फ्रेमवर्क में सोलर इनगोट्स और वेफर्स को लेकर सरकार की एक स्कीम आई है, एक्सपांशन किया उन्होंने। 1 जनवरी 2028 तक ये स्कीम आने की संभावना। तो इसके चलते ये सारे के सारे एक्शन में आते दिख रहे हैं। जो एनर्जी मिनिस्टर है प्रहलाद जोशी साहब, उन्होंने इसका ऐलान भी किया। तो प्रीमियर वारी बड़े दिनों बाद इनका भी नंबर आए थे। मुझे अच्छा लगा क्योंकि बहुत सारे सोलर वाले स्टॉक ऐसे हैं जिन पे हम लगातार कोशिश करते हुए भी आए हैं। स्टॉक घटे भी हैं, बहुत सारे लोग फंसे हुए भी हैं। तो ये शेयर बढ़े तो अच्छे ही। देखिए, जिन जिन फंसे हुए शेयरों में लोगों को एग्जिट मिले ना, उससे बढ़िया कोई बात नहीं। देखो, मैं आपको ऑनेस्टली बोलता हूँ, जैसे मैंने अभी बताया लाइफ ऑफ फुल ऑफ रिग्रेट्स, वैसे मैं आपको बताता हूँ। आप किसी भी इन्वेस्टर को पूछ लीजिए, अगर किसने कोई शेयर खरीदा है, शेयर खरीदने के बाद 20, 30, 40, 50% नीचे हो गया, 60% नीचे हो गया, और जब उसको होल्ड करता है, वो लॉस तो बुक करेगा नहीं। रिटेल वाले जनरली नहीं करते। जब वो उस वापस भाव आता है और भाव आते हुए जब वो बेच के निकलता है, सेंस ऑफ रिलीफ तो रिलीफ ही है। जो खुशी मिलती है ना अंदर से, ये बच गया। वो अगर स्टॉक 20-30% का प्रॉफिट दे जाए तो उतनी खुशी नहीं मिलती जितनी पैसे बनाने से ज़्यादा पैसे बचाने की खुशी होती है इस मार्केट में। सही कहा आपने। 100% ही है ना। तो इसलिए जिन जिन के पैसे बचे, हम तो चाहते हैं प्रीमियर हो, वारी हो, जो जहां अटके हुए हैं बेचारे निकलें। पेटीएम करो। कल और आज दोनों दिन हमने इस स्टॉक को, और इस स्टॉक पे हमारी गहरी पकड़ है। आपको ध्यान होगा 1250 पे हमने शॉर्ट कॉल भी दिया था इसमें, जब गिरने लगा था। और मुझे याद है बंसल जी ने भी उस समय इस पर शॉर्ट कॉल दिया था। बंसल जी या कुणाल जी, दोनों में। बंसल जी कुणाल जी को एक ही मानता हूँ, इसलिए अलग अलग याद भी नहीं रखता। ठीक है मेरे ख्याल से कुणाल जी का शॉर्ट कॉल भी आया था 1250 के आसपास, उस दिन हमने भी दिया था। वापस से 1050 की रेंज में हम इस पर मेहरबान हुए हैं। और कल भी और आज भी दोनों दिन ओपनिंग के हीरो में दिया। स्टॉक कमाल करता दिख रहा। महिंद्रा, कल दोपहर में आपने एक सवाल पूछा था कि अगर ऑटो में कुछ खरीदना है तो क्या, और कल हमारा जवाब था इसी समय महिंद्रा। देख लीजिए, कल जबकि 2, 2.5, 3% कल बढ़ा हुआ था, कल 3% बढ़ने के बाद भी महिंद्रा आज टॉप गन रहा है। आज आपने ओपनिंग के हीरो में भी दिया था। और फिर है आपका भारत फोर्ज। आज सुबह ओपनिंग के हीरो में हमने कहा कि एक बहुत ही बेहतरीन डेडली कॉम्बिनेशन है भारत फोर्ज में। कौन सा? डिफेंस भी और ऑटो एंसिलरी भी। और ये आज के हमारे 1800 तक के सारे टारगेट हिट कर चुका है। ये है। और आखिर में एटर्नल, आज और कल दोनों दिन के ओपनिंग के हीरो में बताया था, और स्टॉक में आप देख लीजिए गजब का एक्शन हो रहा है। कल भी था, और कल सिंपल सी चीज़ बोली थी, IPO टल रहे हैं, जेप्टो का टलेगा, इनको फ़ायदा है। कल और आज इसी थीम पे देख लीजिए, ये भी और सारे न्यू एज ई-कॉमर्स कंपनियां, डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनियां सब दौड़ लगाते दिख रहे हैं। और इन सब में किसी न किसी में कोई न कोई रीजन होगा, लेकिन भारत फोर्ज जैसा है बिना रीजन के तेज दौड़ लगाता नजर आया। ये स्टॉक भी कमाल कर रहा है। बिल्कुल, आज हमारी स्टॉक ऑफ द डे की भी पिक थी और ओपनिंग के हीरो में भी इसे रेकमेंड किया था। और देखिए सारे टारगेट्स यहाँ अचीव होते हुए नजर आए। 1770, 1785 और 1800 तक के टारगेट के लिए बेहतरीन कॉम्बिनेशन है इस कंपनी का, जहां पर दोनों चीजें हैं। एक डिफेंस का बिजनेस भी है और दूसरा ऑटो एंसिलरी भी। सपोर्ट लेवल के आसपास मिले तो खरीदारी का मौका आपके लिए बनेगा। भारत फोर्ज जो आज सुबह हमारा स्टॉक ऑफ द डे के तौर पर भी था, स्टॉक में बढ़िया एक्शन बनाए। 1795 के आसपास है, 1800 के टारगेट हासिल कर चुका है। स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले, होल्ड कर सकते हैं अगर आपने लिया है, खरीदा है तो। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने ओपनिंग से पहले ही भारत फोर्ज में खरीदारी की राय दी थी, जो आज 1800 रुपए के ऊपर का स्तर छू चुका है। तो भारत फोर्ज में इस रिकमेंडेशन के बाद हुए टारगेट हिट। ऑलराइट, ये तो रहे स्टॉक इन एक्शन जो जबरदस्त एक्शन में है, लेकिन एक्शन में हमारी रिसर्च टीम भी है।